है, उन्होंने चरमपंथियों के खिलाफ पूरी ताकत लगाने की बात कही है। रावलपिंडी में मुनीर ने बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तानी सेना की खराब हालत की बात कबूली है। आतंकवाद की सबसे बड़ी सप्लायर पाकिस्तानी आर्मी के मुखिया जनरल मुनीर ने कहा कि पाकिस्तान में आतंकवादियों और उनके मददगारों के लिए कोई जगह नहीं है। ये बड़ा हैरानी भरा है कि आतंकी मुल्क आतंकियों को खत्म करने की बात कह रहा हो। पाकिस्तानी आर्मी चीफ ने देश में बढ़ती हिंसा के लिए घरेलू और विदेशी ताकतों के बीच गठजोड़ को जिम्मेदार ठहराया। इस दौरान जनरल मुनीर पाकिस्तान का पुराना कश्मीर राग अलापने से नहीं चूके और जहर उगला आज इसी मुद्दे पर मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे। कैसे आतंकी मुल्क आतंक से ही गिर गया है और इस पर एक सर्वे भी हम लेकर आए हैं। चलिए, सर्वे में हमने पहला सवाल पूछा कि बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में हमलों से तिलमिलाए पाकिस्तानी आर्मी चीफ क्या हमले रोक पाएंगे। कुछ इस तरीके से इसके आंकड़े निकलकर सामने आए हैं, जिसमें 46% लोगों ने हाँ कहा है कि हाँ सक्षम है, हमले रोक पाएंगे, लेकिन 50% लोगों का यह कहना है कि नहीं रोक पाएंगे और 4% लोग ये कह रहे हैं कि इस विषय में कुछ कह नहीं सकते, यानी कि वो कंफ्यूज नजर आए, उन्होंने कुछ भी अपनी राय रखने से इस पर दिलचस्पी नहीं दिखाई। अब बात करते हैं हमारे सर्वे के दूसरे सवाल को लेकर और उसकी रिपोर्ट को लेकर। सवाल यह था कि बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में विद्रोही मजबूत क्यों हैं। स्थानीय लोगों का समर्थन, बाहर से फंडिंग, कमजोर पाकिस्तानी सेना और कुछ कह नहीं सकते। तो कुछ इस तरीके से आंकड़े निकलकर सामने आए हैं। 42% लोगों ने कहा कि स्थानीय लोगों का समर्थन है, 14% लोगों ने कहा कि बाहर से फंडिंग है, कमजोर पाकिस्तान सेना है, 26% लोगों ने माना और 18% लोगों का यह कहना था कि इस विषय पर कुछ कह नहीं सकते, यानी कि कुछ भी स्थितियां परिस्थितियां क्लियर नजर नहीं आ रही, ऐसा मानना 18% लोगों का है। तो कुछ इस तरीके से ये आंकड़े निकलकर सामने आए हैं। फैसला आपको करना है और इसी विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ गए हैं, उनका परिचय आपसे करवा दूं। हमारे साथ रिटायर्ड मेजर मोहम्मद अली शाह जी जुड़े हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं, और पाकिस्तानी पत्रकार मियां आसिफ अली जी हमारे साथ जुड़े हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है इस चर्चा में। चर्चा की शुरुआत मैं करना चाहूंगा मेजर साहब से। अली शाह जी, जिस तरीके की तस्वीरें इस वक्त लगातार पाकिस्तान से निकलकर सामने आ रही हैं और जो स्थितियां बनी हुई हैं, उन स्थितियों के लिए आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? क्या आपको लगता है कि जो सर्वे हमने किया उसकी जो रिपोर्ट निकलकर सामने आई वो सही है? जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका अभिषेक भाई। देखिए, पाकिस्तान खुद जिम्मेदार है अपने एक्शंस के लिए। उन्होंने जिस तरीके से वहाँ पे ट्रीटमेंट दिया है, वहाँ पे व्यवहार किया है बलूचिस्तान को, और शुरुआत से ही बल्कि जो पैक्ट था उसके मुताबिक अगर ये चलते, अपने किसी भी अग्रीमेंट्स का इन्होंने आदर नहीं किया है और खुद आतंकवाद उग्रवाद को बढ़ावा दिया है पाकिस्तान ने। आज की तारीख में वही आतंकवाद, वही उग्रवाद, वही अलगावाद इनके ऊपर भारी पड़ा है। जी ये क्रिएशन इनका था। इनके मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में खड़े होके बोला है, क्या जरूरत थी हमको मुजाहिद पैदा करने की। आज की तारीख में वही मुजाहिद हमारे लिए भारी पड़ गए हैं। हिलरी क्लिंटन ने इनके पार्लियामेंट में बोला है, अगर आप सांप पालते हैं ये समझ के कि सांप आपको नहीं धसेगा, आपके पड़ोसी को धसेगा, तो आप गलत समझ रहे हैं। जी वो सांप घूम फिर के आपको ही धसेगा। तो जी हाँ, पाकिस्तान जो आपने सर्वे किया, मैं दावा देता हूँ, अगर मेरे से इंडिविजुअली पूछा जाए कि क्या जनरल आसिफ मुनीर सक्षम होंगे बीएलए को या उग्रवाद को बेसिकली रोकने में पाकिस्तान में, मैं कहूँगा नहीं, वो नहीं हो पाएंगे, क्योंकि इतना मजबूत अब हो चुका है, इतना आगे हो चुका है कि अब अगर हम बात करें बीएलए इतना पावरफुल क्यों है, बाहर की फंडिंग की वजह से, यहाँ की लोकल सपोर्ट से, या वहाँ की सेना कमजोर है। मैं कहूंगा वहाँ की लोकल सपोर्ट से। कोई भी उग्रवाद कहीं पे भी हो, कहाँ पे भी हो, मैंने इंसर्जेंसी करीब से देखी हुई है, बिना लोकल सपोर्ट के उग्रवाद वहां पर हो ही नहीं सकता है। वहां पे इंसर्जेंसी हो ही नहीं सकती है, वहां पे लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हो ही नहीं सकता है जब तक वहां के लोग आपका साथ ना दें। बिल्कुल उनके लोगों ने साथ दिया है, तो आज पाकिस्तान खुद मेरे को बुरा लगता है कहते हुए, लेकिन आज की तारीख में पाकिस्तान खुद अपने ही कब्र खुद खोद रहा है। आज जी की तारीख में उनकी इकोनॉमी नीचे है, जी इनके एफएटीएफ के ग्रे लिस्ट पे है, इनको आईएमएफ मॉनेटरी फंड, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इनको लोन कर्जा देने को तैयार नहीं हो रहा था। ये इनके इंटरनेशनल कम्युनिटी में बेचारों की रेपुटेशन गिर रही है। पाकिस्तान का वीजा अगर लगा के जाए तो जी माफ कीजिएगा साहब,
ये पाकिस्तानी पत्रकार शायद बुरा भी माने, लेकिन फैक्ट ये है कि इनको वो आदर, वो इज्जत से नवाजा नहीं जाता है जी जैसा जितना अगर कोई आम नागरिक किसी ठीक और है देश किसी और मुल्क का हो ठीक उसको नवाजा जाए। बिल्कुल लेकिन बिल्कुल मेजर साहब एक रिएक्शन मैं आसिफ अली जी का भी ले लेता हूं इसी विषय पर, जिस तरीके से आपने भी जिक्र किया। आसिफ अली जी, जिस तरीके से लगातार पाकिस्तान के द्वारा इस बात का जिक्र किया जा रहा है कि आतंकवाद के खात्मे को लेकर लगातार एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं, पाकिस्तानी आर्मी भी लगातार ये कह रही है, आसिफ अली जी बतौर पत्रकार आप किस तरीके से देख रहे हैं और क्या कुछ वो एहतियाती कदम हैं जो पाकिस्तानी सरकार के द्वारा, पाकिस्तानी आर्मी के द्वारा उठाए जा रहे हैं आतंकवाद के खात्मे को लेकर? जी अभिषेक, ये जो आतंकवाद है, ये जो मिलिटेंसी है, ये किसी एक मुल्क का मसला नहीं है। इस जी वक्त पूरी दुनिया के अंदर बल्कि जो जी 80% कंट्रीज हैं वहां पे किसी ना किसी सेंस में, किसी ना किसी सूरत में मिलिटेंसी मौजूद है। और जो भी मुल्क के इदारे होते हैं, जो भी किसी कंट्री की सिक्योरिटी फोर्सेज होती हैं और दीगर इदारे होते हैं, पुलिस होती है, दीगर इदारे होते हैं, वो उसको कंट्रोल करने के लिए कार्रवाइयां करते रहते हैं। जाहिर बात है, मुख्तलिफ ममालिक होते हैं, प्रॉक्सीज होती हैं सब ममालिक की, वो लोग उनको सपोर्ट कर रहे होते हैं। कई ममालिक के बहुत से इंटरेस्ट होते हैं बहुत सी जगहों पर, जिनकी वजह से और बाज़ औक़ात कई ममालिक इंटरेस्ट मिल जाते हैं एक जी कंट्री में, जैसा कि पाकिस्तान में बलूचिस्तान में हो रहा है। तो वो मिलकर भी वहाँ पे ऑपरेशन कर रहे होते हैं। तो इस वजह से मिलिटेंसी फैलती है, बढ़ती है, चल रही है पाकिस्तान के अंदर भी, बलूचिस्तान में या केपीके में। लेकिन इदारे जो हैं उससे निपटने के लिए भरपूर तरीके से सरगर्म हैं और वो अपनी कार्रवाइयां पूरी कर रहे हैं। क्योंकि कुछ अर्सा पहले पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल भी काफी खराब हो गई थी। अब क्योंकि मुआशी सूरत हाल बहुत बेहतर हो गई है पाकिस्तान की, पाकिस्तान बहुत अच्छे तरीके से ग्रोथ कर रहा है, तरक्की की तरफ जा रहा है। तो इस वजह से भी जिन ममालिक को ये पसंद नहीं है कि पाकिस्तान मुस्तहकम हो या तरक्की करे, उन्होंने उसी हिसाब से मिलिटेंसी उसमें भी तेजी कर दी है। लेकिन वैसे एक बात है अभिषेक जी, मैं वैसे हैरान हूँ कि जी अभी तक आपने किसी ऐसे सर्वे में मुझे इनवाइट नहीं किया जो मणिपुर के मुतालिक हो। इतना बड़ा यार वहाँ पे इशू हो चुका है, साथ नागालैंड भी गर्म होता है, वहाँ पे इतनी सूरत हाल चल रही है, कभी वहाँ पे भी तो कोई सर्वे करवाइए ना। लेकिन मुझे तवक्को है कि मणिपुर को